तीर्थंकरों का वगैरह वर्णन आता है, वो अपना वैराग्य होता है। तो उसको कहते हैं कि मतलब जैसे उसके माँ बाप के संस्कार, परिवार में संस्कार, या जो लोग सत्संग करते हैं, धर्म ज्ञान करते हैं, उन लोगों को नेचुरल वैराग्य आता है अपना। जैसे एक बार प्रवचन सुना और सुनते ही उनको वैराग्य आ गया। जैसे अपन शास्त्रों में वर्णन नहीं सुनते, एक ही बार प्रवचन सुना और सुनते ही उसको वैराग्य आ गया। तो एक होता है माँ बाप के या परिवारजन के वियोग से वैराग आता है। किसी के बचपन में माँ मर गई, बच्चा पिताजी मर गए, या भाई की जिससे बहुत प्रेम होता है, किसी के दोस्त की जिससे डेथ हो जाए तो उसको वैराग्य हो जाता है। वो वैराग्य होता है, वो क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का वैराग्य है। जैसे आपके परिजनों के डेथ होने से उससे वैराग्य है। एक होता है कि अपने मतलब क्या होता है कि माँ बाप के संस्कार से। एक वैराग्य होता है साधु संतों की वाणी सुनने से। मतलब जैसे पूर्व बहु का, जैसे अति मुक्त कुमार का वर्णन नहीं है, बचपन में उन्होंने गौतम स्वामी को देखा और देखते ही वैराग्य हो गए। इस तरह का जो वैराग्य होता है वो वैराग्य होता है पूर्व बहु के संस्कार से। संस्कार से जिसके माँ बाप धर्म करते हैं, सफाई करते हैं, माला प्रतिक्रमण करते हैं, साधु संतों के जाते हैं, तो बच्चा भी जाएगा। माँ बाप सफाई करते हैं तो बच्चा भी करेगा। माँ बाप उपवास करते हैं वो भी करेगा, तो उससे वैराग्य हो जाता है। एक वैराग्य होता है खिचड़िया वैराग्य। महाराज के पात्र में माल मसाला देख के जो वैराग्य आता है क्या है कि वो बाबूजी को तो काजू दाल बेराते हैं, बादाम पिस्ता बेराते हैं, खीर मालपुआ बेराते हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलाते हैं। अपन को भी महाराज मिलेंगे जब ये सब मिलेंगे, तो ये होता है खिचड़िया वैराग्य। एक दिन संत के साथ गोचरी गया, देखा, तब तो उससे वैराग्य हो गया। और दूसरे दिन किसी सामान्य घर में गए, किसी की रोटी बनी हुई नहीं है, किसी की सब्जी बनी हुई नहीं है, तो उसको देखा कि ये भगवान महाराज बनना बहुत जोर है, घर में मनपसंद बनाऊँ, मनपसंद खाऊँ, हमारी फेवरेट चीज़ बना खाऊँ, और तो साधु बनना बहुत कठोर है। तो वो होता है खिचड़िया वैराग। एक होता है शमशानिया वैराग। शमशानिया क्या होता है? गांव के अंदर में कोई व्यक्ति मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में वो आदमी सोचता है कि भगवान एक दिन देखो ये मरा है, मुझे भी मरना पड़ेगा, मुझे भी इससे जला दिया जाएगा। जब उसके परिजन रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, तो उनको देख करके जो वैराग्य आता है। शमशान भूमि में जाते हैं, जैसे उसको जलाते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं, स्नान करते ही वैराग्य। लेकिन एक होता है किरमची वैराग्य। किरमची रंग क्या होता है? जैसे काला कपड़ा है, काले कपड़े पे आप कोई भी रंग डालो दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, दूसरे हर रंग पे रंग चढ़ता है। इसीलिए जिसको किरमची यानी काले कपड़े की तरह जिसको वैराग्य आ गया, संसार से नस्वरता कि मेरा कोई नहीं, मैं माँ बाप भाई परिवार कोई नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है। और जिस टाइम वो सोच लेता है कि मेरा कोई नहीं है, और उस टाइम उससे जो वैराग्य आ जाता है, तो उसको कहते हैं किरमची वैराग्य। नहीं पक्का मजबूत। जैसे जम्बू स्वामी की 8 रानियाँ रो रही थी, मिलाप कर रही थी, एक पतिदेव आप मुझे मत छोड़ के जाओ, आज तो शादी की है, आज अभी तो प्रथम रात्रि भी अपनी नहीं बीती और आप हमें छोड़ के कैसे जाओ। लेकिन उनको असली वैराग्य था कि मुझे संसार में नहीं रहना। पत्नी तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में फिर मिल जाएगी, माँ बाप अगले जन्म में फिर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो धर्म मिला है, जो ये त्याग मिला है, जो मुझे ये वैराग्य मिला है, ये अगले जन्म जैसे देखते देखते बचपन चला गया, जवानी आई, जवानी उससे भी खूबसूरत, और जवानी भी क्या करती है? चार। जैसे गुलाब का फूल खिलता है और खिलने के बाद मुरझा जाता है, इस तरह से बचपन चला गया, जवानी जा रही है और दौड़ता हुआ कौन आ गया? बुढ़ापा।
बुढ़ापा आने के बाद में अपन चाहेंगे कि मैं धर्म कर लूँ, क्या कर लूँ, तब कर लूँ, तो नहीं होगा। इसलिए जो कुछ करना परमात्मा कहते हैं कि जवान कर लो, क्योंकि फिर ये लौट के समय, जो समय चला गया, जो काल चला गया, जो समय बीत गया, वो वापस लौट के नहीं आएगा। जो परमात्मा की बात को मानेगा, उनके जीवन में अनंत आनंद आया है और आएगा और शांति। बोले बगाना नहीं स्वामी।